हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मिशन एनटीपीसी का ग्रुप डी का ट्रेन का आज पार्ट 2 चलेगा। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 100 मीटर लंबी ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बिजली के खंभे को 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पे हमको समय पूछ रहा है। हमको ये दो फॉर्मूले कहीं नहीं छोड़ना है, इन्हीं को फॉलो करते रहना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। हमसे ये पूछ रहा है कि समय ज्ञात करो, तो दूरी कितना लिखा हुआ है 100 मीटर, ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी, और चाल कितनी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। 144 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने गुणा कर देंगे हम इसको 5/18 गुणा कर देंगे। अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 144 और गुणित कितना हो जाएगा 5। 6 से कट जाएगा 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 3 से कट जाएगा 3 अट्ठों 24। ये हो गया 5 से 20 बार कट गया, 5 बीसम, तो हमारे पास बचा 20/8। तो 4 दूनी और 4 पंजे, मतलब मेरे पास 5/2, 2.5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। मतलब 2.5 सेकेंड में गाड़ी पार कर लेगी उस बिजली के खंभे को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। कोई प्लेटफॉर्म में व्यक्ति खड़ा है जिसको ट्रेन 10 सेकंड में पार कर ले रही है, तो ठीक है। चाल ज्ञात करने को बोला, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी 120, और समय कितना बोल रहा है 10 सेकंड। समय कितना बोला 10 सेकंड। तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई, सीधे सीधे कट गया 0 से 0, तो 12 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रेन की चाल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 230 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं कि एक ट्रेन है समझिए, और एक ट्रेन है, और एक प्लेटफॉर्म है, और एक ये ट्रेन है। तो ये प्लेटफॉर्म को ट्रेन ऐसे पार करेगी पूरा, तो ये दोनों लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो दूरी में हम क्या करेंगे, दूरी में हम कितना के लिखेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, और समय कितना ले रही है पार होने में, समय निकालना है हमको, टाइम निकालना है। और चाल कितनी लिखी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी लिखी हुई है 230, और ट्रेन की लंबाई कितनी लिखी हुई है 120 बटे समय हमको निकालने के लिए बोला है। 18 से कट जाएगा 18 पंजे 90, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 12 35 35 350, और ये हो गया टी। तो मेरा टी बराबर कितना आ गया 350 डिवाइडेड बाई 25, कट जाएगा 5 से 5 25, 5 सत्ते 35, 0 14 पंजे होता है 70। तो टाइम कितना हो जाएगा 14 सेकेंड। ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। इस बार हमसे क्वेश्चन पूछ ले सुरंग की लंबाई। अब सुरंग को पार कर रही है तो मतलब दूरी क्या हो जाएगी, समझ लीजिए, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, और समय बोला कितना 1 मिनट। 1 मिनट को मैं सेकंड में बदलूंगा तो 60 सेकंड, और चाल कितनी बोल रहा है 78 किलोमीटर पर आवर। 78 किलोमीटर पर आवर, ये 78 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/18 से मैं अगर गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई मेरे को कितनी लिखी हुई है 800 मीटर, ट्रेन की लंबाई 800 मीटर, सुरंग को मैं मान लेता हूँ x बटे क्या लिख दूँ 60। ये 6 से कट जाएगा 6 त्रिक 18, 6 दाहम 60, ये 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 छः 18, 26 गुणित 5 करूँगा मैं, 5 छक्का 30, शून्य हासिल आई 3, 5 दूनी 10, 3 13, 130। ये वाला 10 इधर उठ के आएगा तो यहाँ इंटू 10 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 800 प्लस x,
मतलब x बराबर कितना हो गया 1300 माइनस 800 इस तरफ जाएगा तो पक्षांतर होकर 500 बचेगा। मतलब हमको पता चला कि सुरंग की लंबाई कितनी हो गई 500 मीटर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। यदि प्रत्येक खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। 21 खंभे हैं, एक खंभा ऐसे, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, 5 खंभा, और हर एक खंभे के बीच की दूरी कितनी है 50। हर एक खंभे के बीच की दूरी 50। तो मतलब टोटल हमको दूरी कितनी मिल गई 21 खंभों के बीच में टोटल डिस्टेंस 20 डिस्टेंस हो गई। तो मतलब 20 डिस्टेंस और हर एक की दूरी 50, तो कितना हो गया हमारे पास 5 दूनी 10 और ये हो गया 1000। हमको समझ में आ गया कि 1000 मीटर की दूरी दी हुई है। और हमसे क्या बोला हुआ है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करो जब 1 मिनट में पार कर लेता है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, दूरी कितनी हुई 1000 और समय कितना लिखा हुआ है 60 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा है कि इसकी चाल ज्ञात करो। तो इसको मैं काट लेता हूँ, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 50। अब हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 3 छंग 18 हो गया और 5 दहम 50 हो गया। मतलब 10 और 6 का गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसकी चाल निकल आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 195 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। समय पूछ रहा है, ये समय, दूरी हमको पता है कितनी दी हुई है, एक बार दिया है 195 मीटर की ट्रेन है और 180 मीटर का क्या है प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, पुल दिया हुआ है, और पार करने में पूछ रहा है समय कितना लेगी, तो टी निकालना है। और चाल कितनी लिखी हुई है इसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 तिहाई कितना हो गया 54, ऊपर कितना हो गया जोड़ने के बाद ये हो गया 5, 8, 16 और 1 17 की 7, हासिल आई 1, 375 बटे कितना हो गया यहाँ पे 15। 15 से भाग देना है मेरे को, ठीक है। 15 से भाग दूंगा तो 15 दूनी हो गया यहाँ पे 30 और बचा कितना 15 15 75 25 सेकेंड। मेरे पास आंसर कितना आ गया 25 सेकेंड में पार कर लेगी उस पुल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 280 मीटर लंबी ट्रेन 7.4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 460 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। समय पूछ रहा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि 460 मीटर का पुल है और 280 मीटर की क्या है हमारे पास ट्रेन है, और समय चाल कितनी लिखी हुई है 7.4 मीटर पर सेकेंड। बस इसको सॉल्व करना है हमको। ये 0 हो गया, 8 6 14 की 4 हासिल आई 1 और ये 7, 740/740/7.4। ये दशमलव हटाऊँगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, 74 से ये 10 बार कट जाएगा। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में उस पुल को पार कर लेगी ये ट्रेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 240 मीटर लंबी ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार कर लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई हमको कितना लिखा हुआ है, एक है ट्रेन है और एक है प्लेटफॉर्म, और हमको समय पूछ रहा है कि कितने, चाल पूछ रहा है, समय दिया है 2 मिनट और चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो हमको ट्रेन की लंबाई तो पता है 240 और प्लेटफॉर्म को बोल रहा है ट्रेन की लंबाई का 2 गुना है, मतलब 24 दूनी 48, 480 मीटर का क्या होगा प्लेटफॉर्म, और समय बोल रहा है 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ, कितना हो गया 0, 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, 4 2 6 और 1 7, 720/12। ये 0 से 0 कट गया, 12 छंग 72।
तो मेरे को क्या पता चला, मेरे को क्या पता चला 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको क्या कर लेगी, पार कर लेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 6 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ठीक है, सॉरी, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की लंबाई हमको नहीं मालूम। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना लिखा हुआ है, 200, और समय कितना लिखा हुआ है इसमें, 27 सेकंड, और चाल कितनी लिखी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको उसमें चेंज कर लेता हूँ 60 × 5/80 कर दूंगा तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। T 200 अपॉन कितना लिख दूँ यहाँ पे, 27, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, ये हो गया 150, 5 × 30, और इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे T + 200 आ गया, 15 तियाँ हो गया 45 बराबर T + 200, मतलब 200 उधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 250। तो हमको पता चल जाएगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 250 मीटर की होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ,500 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है, और समय कितना लिखा हुआ है, 36 सेकंड में पार कर लेती है, और चाल हमको ज्ञात करने को बोल रहा है, स्पीड हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमको ट्रेन की लंबाई कितनी लिखी हुई है, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी लिखी हुई है, 220, और टाइम कितना ले रही है, 36 सेकेंड। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, ये 2, 5 2 7, और बटे कितना हो गया, 36, 36 एकम 36 दूनी, मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना है तो मेरे को कितने गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 एकम 5 चौको 18 चौको कितना हो गया मेरे पास, 72 किलोमीटर पर आवर। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।